हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद ध्रुव सर पर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन हमारे चैनल के द्वारा मिलते रहें। और तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज का हमारा टॉपिक है। ध्वनि प्रदूषण में हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण का अर्थ, उसके कारण, उसके निवारण उपाय, हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आज की जो क्लास है उसमें हम ध्वनि प्रदूषण का अर्थ और ध्वनि प्रदूषण के कारण को पढ़ेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण आज की हमारी समस्या ध्वनि प्रदूषण की सबसे ज्यादा बनती जा रही है। आप देख रहे होंगे ध्वनि प्रदूषण हमारे यातायात के वाहनों से होता है, उद्योग धंधों से, जो उद्योग चल रहे हैं उनसे होता है, प्राकृतिक कारण से, हमारे बादलों की गर्जन से, बिजली के चमकने से भी हमारे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि से हमें कई तरह के रोग भी हो जाते हैं, नाड़ी तंत्र की विफलता हो जाती है, उनको प्रभाव में पड़ेंगे। और ध्वनि प्रदूषण में हम पढ़ेंगे कितनी डेसिमल तक मनुष्य के लिए ये सुनने लायक है, और जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। गाइस, ध्वनि प्रदूषण में हम आज ध्वनि प्रदूषण का अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थ पढ़ेंगे और इसके कारण, अर्थ और कारण का अध्ययन करेंगे, ठीक है गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा हम गाइस, मैं अर्थ बताने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ ध्वनि प्रदूषण के बारे में। देखो, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता का मापन, इसकी तीव्रता का मापन की इकाई जो है गाइस, इकाई क्या है इसकी तीव्रता के मापन की? डेसिबल, ठीक है। तीव्रता की इकाई कौन सी है? ध्वनि की तीव्रता मापने की, ध्वनि की तीव्रता का मापन की इकाई कौन सी है? डेसिबल है इसकी इकाई, ठीक है। हम ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं गाइस? डेसिमल से नापते हैं। और डेसिमल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम करते हैं, ठीक है गाइस, डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको? डेसिबल को। तो ये है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, ठीक है। अब मैं आगे थोड़ी सी आपको जानकारी दूं तो ध्वनि की तीव्रता हम डीबी से मापते हैं, और इसको, जिसकी आवृत्ति होती है, और इसकी आवृत्ति को हम किससे मापते हैं गाइस? हर्ट्ज से नापते हैं, ठीक है। अब आवृत्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं हर्ट्ज क्या होता है? देखो, इसको भी एच जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसको? हर्ट्ज को एच जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एच जेड यानी हर्ट्ज से प्रदर्शित करते हैं। अब हर्ट्ज क्या होता है? देखो, ध्वनि की जो आवाज होती है, हर्ट्ज के बारे में आपको बताऊं, जो आवाज होती है, आवाज प्रति सेकंड, ठीक है, जो आवाज होती है प्रति सेकंड कितनी साइकिल पूरी करती है, यानी एक सेकंड में, ठीक है, कितनी साइकिल पूरी करती है, ठीक है। यानी हर्ट्ज का मतलब हुआ कि एक सेकंड में आवाज जो है, आवाज यानी वॉइस यानी ध्वनि, एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी करती है। जैसे हम एक सेकंड की अगर हम बात करें तो ये आवृत्ति होती है, और ये भी आवृत्ति होती है, ये स्लो होती है, और ये आवृत्ति क्या होती है? ये आवृत्ति गाइस तेज होती है। तो ये स्लो होती है, ये आवृत्ति होती है। तो जो प्रति सेकंड में यानी पर सेकंड में जो आवाज होती है वो कितनी साइकिल पूरी करती है, कितना चक्कर लगाती है एक सेकंड में, वो बताया गया है। वो इसका मतलब होता है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज का मतलब भी आप समझ गए होंगे, और आवृत्ति यानी हर्ट्ज का मतलब भी एच जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी आप समझ गए होंगे। और प्लस ध्वनि की तीव्रता, जो तीव्रता होती है उसको मापन कैसे करते हैं? डेसिबल से करते हैं। उसकी तीव्रता, मान लो कि कोई ट्रक जा रहा है और वो दीवार से टकरा गया, तो उसकी तीव्रता कितनी थी, उसको हम डेसिबल से प्रदर्शित करते हैं। तो दो चीज आपकी समझ में आएंगी, और स्टार्टिंग में भी है ये हमारे ध्वनि प्रदूषण का।
तो मैंने आपको ये बताया तीव्रता का मापन और हर्ट्ज। आगे हम बढ़ते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है गाइस, तो हम इसको मैं मिटा देता हूं। आगे बताता हूं मैं आपको कि हाथ से भी नापते हैं और इसको डेसिमल से नापते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखो गाइस, WHO ने ध्वनि की तीव्रता का मापक बताया है। ठीक है, अभी क्या बताया है? ठीक है, WHO ने ध्वनि की तीव्रता का मापक निर्धारित किया है। तो मापक क्या होगा? देखो 45 dB दिन में। ठीक है, 45 dB दिन में और 35 dB रात्रि में। देखो ये मानक बताया है किसने? WHO ने, कि 45 dB तक जो शोर होता है, जो ध्वनि होती है, वो दिन में 45 dB तक हो तो मनुष्य को कोई नुकसान नहीं है। यानी ध्वनि की दिन की तीव्रता 45 dB 45 डेसिमल और रात्रि की 35 डेसिमल, तो यहाँ तक मनुष्य को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है गाइस, तो 45 dB ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो WHO से मान्यता मिली है, इसको माना है WHO का 45 dB दिन में और 45 dB रात में। ठीक है, और देखिए गाइस कि 75 dB तक ध्वनि कर्णप्रिय होती है। ठीक है, कर्णप्रिय होती है, लेकिन इसके जो बाद 75 dB से ऊपर की ध्वनि, ठीक है, शोर कहलाती है। ये थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूंगा इस। ठीक है, 75 dB तक तो कर्णप्रिय लगती है, हमें दिक्कत नहीं आएगी, कर्णप्रिय लगेगी। लेकिन यदि 75 से ऊपर होगी ना, तो वो क्या है, ध्वनि शोर में बदल जाएगी और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होगी। और देखिए मैं आपको और मानक बता देता हूँ, कि किस किस में कितना मानक होता है। तो देखो नोट डाउन करिएगा। देखिए, हृदय की धड़कन, इसकी मानक क्षमता कितनी है? 15 dB। ठीक है, 15 dB तक हृदय की धड़कन की मानक क्षमता, मतलब इतने तक धड़कती है, जो शोर करती है 15 dB तक। ठीक है, आगे हम बात करें पत्तियों की सरसराहट, ये कितनी डेसिमल की होती है? पत्तियों की सरसराहट 20 dB तक। ठीक है, 20 dB तक होती है पत्तियों की सरसराहट, और हृदय की धड़कन की 15 dB तक होती है। और देखिए, जो हम बातचीत चुपचाप होकर फुसफुसाहट जो होती है, हम जो बात करते हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो भी हम बात करते हैं, तो जो बातचीत का तरीका, जो फुसफुसाहट का रूप होता है ना, वो कितनी होती है? 30 dB तक। ठीक है, वो 30 dB तक होती है। इसको नोट डाउन करते जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है गाइस, तो फुसफुसाहट की कितनी डेसिमल होगी? 30 डेसिमल। पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिमल। हृदय की धड़कन की 15 डेसिमल। ठीक है, और सामान्य, ठीक है, सामान्य आवाज कौन कितनी होगी? 50 dB से, ठीक है, 60 dB तक। 50 dB से 60 dB तक सामान्य आवाज रहती है। ठीक है, इसको मनुष्य की सामान्य आवाज माना गया है कि ये शोर में नहीं होती है। 50 dB तक 60 dB तक सामान्य आवाज है, ये ध्वनि प्रदूषण नहीं कहलाता है। मनुष्य के लिए ये आवाज सफिशिएंट आवाज है। 50 dB से 60 dB तक वो बात कर सकता है। जो भी हम आपस में सामान्य जो बातचीत करते हैं
जो भी हम किसी से भी बातचीत करते हैं एनी अदर पर्सन, तो वो सामान्य में आती है, सामान्य आवाज में आती है, तो उसकी डेसिबल कितनी होती है 50 डीबी से 60 डीबी से। ठीक है, अब कार का जो हॉर्न होता है, कार के हॉर्न की आवाज कितनी होती है बता दो गाइस। कार के हॉर्न की आवाज होती है 80 डीबी से 90 डीबी। ठीक है, कार के हॉर्न की आवाज कितनी होती है 80 से 90 डीबी। ठीक है, इन मानकों को क्या है आप लिख लीजिएगा ये जगह। ठीक है, और बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट कितनी होती है। ठीक है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है 180 डीबी, 180 डीबी तक होती है। ठीक है, इनसे अगर ऊपर होती है ना जितनी भी बता रहा हूं, तो इनसे क्या है फिर मनुष्य को शोर उत्पन्न होता है। तो बादलों की गड़गड़ाहट क्या होती है 120 डीबी होती है, 120 डीबी होती है। ठीक है गाइस, शेर की दहाड़, शेर की दहाड़ ये 90 से 95 डीबी तक की होती है, शेर की दहाड़। ठीक है, और जेट विमान की बात करें, जेट विमान का जो इंजन होता है, जेट विमान की बात करें तो इसकी होती है 150 डीबी, 150 डीबी तक होती है जेट विमान की। ठीक है गाइस, और आगे हम बात करें रॉकेट के इंजन की बात करें, ये तो जेट विमान होगी, ये रॉकेट इसकी होती है 180 डीबी। ठीक है, रॉकेट ये 180 डीबी, और ज्वालामुखी की होती है 190 डीबी। ठीक है गाइस, ये आपकी क्या है कि ये ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की जो कैटेगरी है कि हृदय की धड़कन में 15 डीबी डेसिमल, पत्तियों के प्रसारण में 20 डेसिमल होती है, फुसफुसाहट में 30 डेसिमल होती है, सामान्य आवाज 50 से मनुष्य की 50 से और 60 डीबी तक होती है, कार का हॉर्न 80 से 90 डीबी तक होता है। देखिए ये एक सामान्य है, अगर इससे अगर हम बहुत ऊपर जाए ना तो वो शोर में बदल जाता है। मनुष्य की ले लीजिए आप 50 से 60 डेसिमल होती है, अगर इससे ऊपर जाए तो वो शोर में बदलती है। मैंने आपको बताया था 75 डेसिमल तक तो चल जाती है, कर्णप्रिय रहती है, लेकिन 75 डेसिमल से अगर ऊपर जाती है आवाज तो क्या होती है, 75 डेसिमल से ऊपर जाती है वो आवाज, तो वो हमें क्या करती है शोर प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। तो स्टूडेंट इसे आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, आगे मैं बगल में करा देता हूं इसके। देखिए कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य इन तरंगों को सुन सकता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, मतलब 20 हर्ट्ज से, हर्ट्ज मैंने बताई थी 1 सेकंड में जो आवाज निकलती है वो कितनी साइकिल पूरा करती है, तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के कान सुन सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे कहते हैं। जो मनुष्य के कान यहाँ तक 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से सुन सकते हैं उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। और देखिए 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी होती है वो पराश्रव्य तरंगे कहलाती है, और 20,000 तक श्रव्य तरंगे कहलाती है। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पराश्रव्य, और इनको कौन सुन सकता है, कुत्ता। ठीक है,
कुत्ता और आपका चमगादड़, डॉल्फिन, ये आप भी सुन सकते हैं। इन्हें पराश्रव्य तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। और देखिए 20 इसको 20,000 हर्ट्ज कर देते हैं, 20,000 हर्ट्ज। तो इसको 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगें, ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगें, ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगें क्या कहलाती हैं? 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगें अब श्रव्य, ठीक है, अब श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ठीक है गाइस, कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य इन तरंगों को सुन सकता है। ये श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। हर्ट्ज मैंने आपको बता दी। आवाज की 1 सेकंड में प्रति साइकिल कितनी मतलब करती है, कितनी 1 सेकंड में, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। तो हर्ट्ज तीव्रता की इकाई को मापने के लिए हर्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया था कितनी साइकिल पूरी करती है 1 सेकंड में एक ध्वनि, कितनी साइकिल पूरी करती है, ये मैंने आपको बताया था। ये इस तरह ये सिंबल होता है, इसको देखते हैं तो आपने देखा होगा कि FM रेडियो चलते हैं और जैसे 98.3 हैं मेगाहर्ट्ज आप सुनते हैं तो उनकी तरंगें कैसे चलती हैं? यूं चलती हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी साइकिल पूरी करती है वो हर्ट्ज मैंने आपको बताया था। तो इसे सबको नोट डाउन करिएगा। आपको जो भी मैंने लिखाया है ये कंपटीशन के मतलब की है सारे आपकी। तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य इन तरंगों को सुन सकता है। इन्हें श्रव्य तरंगें कहते हैं। यानी हम 20 से लेके 20,000 तक सुन सकते हैं हर्ट्ज तक, तो वो श्रव्य तरंग कहलाएंगी। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो तरंगें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पराश्रव्य तरंगें। उनको चमगादड़, कुत्ता, डॉल्फिन सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम यानी 20 हर्ट्ज से नीचे या 20 हर्ट्ज से कम की तरंगें अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। और इन्हें गैस कौन सुन सकता है? इन्हें सुन सकता है, देखो 20 हर्ट्ज से कम की हाथी, गैंडा, ठीक है, हाथी, गैंडा ये जानवर सुन सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी ध्वनि प्रदूषण के बारे में कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे मानक WHO द्वारा कौन से मानक माने गए हैं। और मैंने आपको बताया 75 dB तक ध्वनि कर्णप्रिय होती है और इससे ऊपर की जो होती है ना फिर वो शोर करती है, इसलिए शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, 75 डेसिबल तक की। तो मैंने आपको ये अब तक जो बताया है ध्वनि प्रदूषण के बारे में, ये मैंने आपको बताया है कंपटीशन के मतलब का सारा मैंने आपको बताया है। अब मैं इसके गाइस मैं अब इसके अर्थ की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? मैं अब इसके अर्थ की बात करूंगा, यानी ध्वनि प्रदूषण के मैं अर्थ की बात करूंगा। इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ध्वनि प्रदूषण के मैं आपको अर्थ की बात करूंगा, ठीक है गाइस, अर्थ की बात करूंगा। और जो एक तो वैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी है मैं उसकी आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ध्वनि प्रदूषण का मैं अब आपको अर्थ बताऊंगा। तो ध्वनि प्रदूषण का अर्थ क्या है? देखिए, ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है कंपन करने वाली प्रत्येक वस्तु जो ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी कंपन करने वाली प्रत्येक वस्तु। आप कोई भी काम करते हैं, यानी मेज कुर्सी को भी इधर उधर रखते हैं तो वो भी एक तरह से आवाज करती है। चाहे वो चिड़ियों की चहचहाहट हो, चाहे मंदिर में घंटियों की आवाज हो, चाहे वो मोटर गाड़ी का हॉर्न हो, चाहे बादल का गरजना हो, चाहे बिजली का चमकना हो। तो कंपन करने वाली प्रत्येक वस्तु जो ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी आवाज करती है, ध्वनि करती है। और जब ध्वनि की तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक हम सुन रहे हैं, हमारे कानों को कर्णप्रिय लग रही है, तब तक तो वो ध्वनि है। मान लो कि वो ध्वनि है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अधिक हो जाती है, वह
कि वह कानों को अप्रिय लगने लगती है, यानी जब तक कानों को प्रिय लगती है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसकी तीव्रता अधिक बढ़ जाए लगती है, इस अवांछनीय उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। ठीक है, अवांछनीय लेकिन उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को, तीव्रता इसकी उच्च हो जाए, तेज हो जाए। मैंने आपको मानक बताए थे, उन मानकों से अगर ऊपर हो जाए, 120 मानक होता है किसकी, बादलों का गड़गड़ाने का, लेकिन अगर इससे वो ऊपर हो जाए तो वो शोर में बदल जाता है, वो हमारे कानों को दिक्कत देगा, कर्णप्रिय नहीं देगा, हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो कंपन करने वाली प्रत्येक वस्तु जो ध्वनि उत्पन्न करती है और जब ध्वनि की तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है कि वह कानों को अप्रिय लगने लगती है, इस अवांछनीय एवं उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। वायु में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ये गाइस आपकी क्या है, अर्थ है, यानी एक निश्चित सीमा से अगर ऊपर ध्वनि हो जाए तो उसकी तीव्रता हो जाए ध्वनि की, तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, वो शोर कहलाते हैं। चाहे हमारे पर्यावरण में किसी भी चीज की ध्वनि हो, चाहे जंतुओं द्वारा निकली हो, पक्षियों द्वारा निकली हो, मनुष्य द्वारा निकली हो, चाहे प्राकृतिक कारणों से निकली हो, अगर एक मानक होता है उसका, अगर उस मानक से ऊपर जाती है और हमको नुकसान पहुंचाती है, तो क्या होता है, वो हमें वो अवांछनीय है, वो हमारे वायुमंडल में एक अवांछनीय है, तो उसे क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, अब मैक्सवेल ने क्या कहा है, मैंने आपको ये परिभाषा दी है, सरल सी परिभाषा दी है। मैक्सवेल ने क्या कहा है कि शोर वह ध्वनि है जो अवांछनीय है एवं वायुमंडलीय प्रदूषण का एक प्रकार है। ये परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि किसने कहा है ये कि शोर वह ध्वनि है जो अवांछनीय है एवं वायुमंडलीय प्रदूषण का एक प्रकार है। तो गाइस ये आपकी परिभाषा है। एक चीज मुझे और ध्यान आगे मैं आपको बता दूं, अगर मनुष्य ठीक है, मनुष्य 80 डीबी 80 डेसिबल की ध्वनि को लगातार सुने तो उसके सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है गाइस, ये मुझे एक फैक्ट याद आ गया जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मनुष्य 80 डीबी की ध्वनि को लगातार सुने तो उसके सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है, यानी 80 डेसिबल। ठीक है, 80 डेसिबल लगातार सुने, कई वर्षों तक सुने, चाहे महीनों 6 महीनों तक लगातार अगर 80 डीबी की ध्वनि को अगर वो सुन रहा है तो क्या है, एक समय ऐसा आएगा कि उसकी श्रव्य यानी सुनने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसकी सुनने की शक्ति में फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको मानक बताए, ठीक है, मैंने आपको अर्थ बताया, आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे क्या है इसमें, ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, इसमें है, आगे हम पढ़ेंगे इस ध्वनि प्रदूषण के, आगे जो पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ध्वनि, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है गाइस, तो आगे हम अब आगे बढ़ेंगे हम ध्वनि प्रदूषण के कारण कि किस किस कारण से ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इसको हम गाइस दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, क्या कारण होते हैं, एक तो प्राकृतिक कारण, ठीक है, एक तो प्राकृतिक कारण हो गया, ठीक है गाइस, एक हो गया मानवीय। तो दो प्रकार हो गए आपके, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। अब ध्वनि प्रदूषण क्यों, क्योंकि प्राकृतिक कारणों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है और मानवीय कारणों से, दो भागों में बांट दिया, प्राकृतिक और मानवीय। अगर हम प्राकृतिक की बात करें, ठीक है, तो प्राकृतिक की बात करें तो देखो बादलों की गड़गड़ाहट, ठीक है,
दूसरा आसमान की बिजली की आवाज, आसमानी बिजली की आवाज, ठीक है, आसमानी बिजली की आवाज, जो बिजली जो चमकती है आसमान में, ठीक है, बिजली के चमकने की आवाज, आसमान में जो बिजली चमकती है, आसमान में बिजली की चमकने की आवाज, ठीक है, तूफानी हवाएं। आपने देखा होगा जब तूफान उठता है, गाइस तूफान देखा नहीं होगा, जो चक्रवातों के द्वारा जो तूफान उठता है ना, जो उड़ीसा और इनके आंध्र प्रदेश के तटों पर आता है, वो होता है असली तूफान। उनकी आवाज सहन नहीं होती है, इतनी भयंकर होती है। तो भरतपुर में ऐसा कोई तूफान अभी आया नहीं है, पर इनकी आवाज इतनी असहनीय होती है। तो तूफानी आवाज, तूफानी हवाओं की जो आवाज होती है। एक हम बात करें, ठीक है, वन्य जीवों की आवाजें, ठीक है, वन्य जीवों की आप जो जंगल में होते हैं, जो हाथी चिंगाड़ता है ना, उसकी आवाज भी असहनीय होती है। हम एक हद तक ये सहन कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो वन्य जीवों की आवाज भी इसका कई कारण होती है, ठीक है, हमारे कानों तक जो पहुंचती है, जो हमें चिड़चिड़ापन लाती है, चिड़ियों की चहचहाहट, ठीक है, चिड़ियों की चहचहाहट है, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की आवाज, आसमानी बिजली की आवाज, तूफानी हवाएं, वन्य जीवों की आवाजें, चिड़ियों की चहचहाहट, ठीक है। और आगे हम बात करें तो जब भूकंप आता है, ये देखो प्राकृतिक कारण है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं प्राकृतिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं। अब पेपर में आए तो डेफिनेशन आपको ही बनानी है ये। और प्राकृतिक कारण बहुत होते हैं, उनमें से जो मुख्य मुख्य है मैं आपको बता दे रहा हूं। और ऊंचे जल का स्वर, यानी जो ऊंचाई से जो जल गिरता है ना, जैसे झरने वगैरह होते हैं, उनकी आवाजें होती है। ऊंचाई से जल गिरता है, उनकी जो आवाजें होती है, ऊंचे जल का शोर, ठीक है, वो, ठीक है। और जो बरसात जो होती है, उच्च तीव्रता वाली वर्षा, ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत तेज से मतलब बरसात आती है, एकदम स्पीड से आती है, तो हमारे कानों में चुभती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये गाइस ये हो गया प्राकृतिक कारण, बादलों की गड़गड़ाहट, आसमानी बिजली की आवाज, तूफानी हवाएं, वन्य जीवों की आवाजें, चिड़ियों की चहचहाहट, भूकंप, ऊंचे जल का स्वर, ठीक है, उच्च तीव्रता वाली वर्षा। तो ये आपके क्या हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, प्राकृतिक कारण। अगर हम मानवीय कारण की बात करें गाइस, तो देखो मोटर गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें, देखो अगर इसके हम मानक की बात करें तो इनके हॉर्न की आवाज 90 dB तक निर्धारित की गई है, ठीक है, 90 dB तक। लेकिन इनका क्या 120 dB तक हॉर्न की आवाज हो जाती है, जो हमारे लिए नुकसान देती है, ठीक है। 90 dB तक तो ठीक है, लेकिन 120 dB तक हो जाती है, जो हमें नुकसान देती है। एक कारखानों की मशीनों की आवाजें, ठीक है गाइस, कारखानों की मशीनों की आवाजें, मोटर गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें, ठीक है। और हम बात करें लाउड स्पीकर एवं म्यूजिक सिस्टम की आवाजें। आपने देखा होगा कि जो डीजे वगैरह लगते हैं, लाउड स्पीकर लगते हैं, ये हमें मतलब अगर पेपरों का बच्चों का टाइम हो तो वो पढ़ नहीं सकते,
हम भी कोई भी अगर चीज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ध्यान लगा के तो पढ़ नहीं सकते। ये हमारे जो ध्वनि की तीव्रता है उनके हमारे कान में जाती है और हमें विचलित करती है, हमें परेशान करती है, हमें अपने मार्ग से भटकाती है। तो लाउड स्पीकर म्यूजिक सिस्टम की आवाज है। और टीवी एवं रेडियो, टीवी एवं रेडियो की आवाज, ठीक है गाइस, टीवी एवं रेडियो की आवाज, ठीक है, रेलगाड़ी की आवाज, ठीक है, फोन की घंटी की आवाज, ठीक है, फोन की घंटियां पहले जो BSNL का वो होता था तो उसकी आवाज तो हमें लगती थी हमारे कानों में। तो गाइस ये प्राकृतिक और ये मानवीय कारण आप इसे नोट डाउन करिएगा। ध्वनि प्रदूषण के जो कारण हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। ध्वनि प्रदूषण का मैंने अर्थ बता दिए और मानव क्षमता जिस चीज की होती है मैंने वो भी आपको बता दी। और ये प्राकृतिक कारण है, ये मानवीय कारण। मानिए मोटर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज ये 90 dB तक तो सहन हो जाती है, इससे ऊपर जब 100 dB तक पहुंच जाती है तो वो हमारे ध्वनि प्रदूषण का कार्य करती है। कारखानों की आवाज है, ठीक है, कारखानों में जो मशीनें होती हैं जो उनकी आवाज होती है वो ध्वनि प्रदूषण का कार्य करती है। लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम जो लगता है शादियों, पार्टियों में, सालगिरह, विवाह उत्सव आदि में, तो वो भी हमें ध्वनि प्रदूषण करता है। टीवी एवं रेडियो की आवाज जब हम तेज कर देते हैं तो वो भी हमारे कानों में नुकसान पहुंचाता है। और रेलगाड़ी की आवाजें आपने देखा है, रेलगाड़ी जो जाती है उसके हॉर्न की भी आवाजें हमें एकदम विचलित करती है, हमें परेशान करती है। हम दो इंसान बातें कर रहे हो तो सुन नहीं सकते, ठीक है। और फोन की जो घंटी होती है, अब तो खैर मोबाइल फोन चल रहा है, लेकिन फोन की जो घंटी होती है ना, आप देख रहे हो जो BSNL का फोन होता था जो हम कान पे लेते थे, उससे पहले जब वो आवाज उसकी आती थी तो कितनी तेज आती थी, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको ध्वनि प्रदूषण का अर्थ भी बताया, ठीक है, और मैंने उसके कारण भी बताया आपको, और मानक भी बताए मैंने आपको कितने कितने तक होते हैं मानक, और जो डेसिबल के अनुसार मैंने आपको बताया, ठीक है। ये मैंने आज आपको कराया। आगे की क्लास जो होगी उसमें उसके उपाय के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, और प्रभाव के बारे में बात करेंगे किसके, ध्वनि प्रदूषण के, ठीक है गाइस। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।